तो आज हम सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे। ये न केवल पिछले ईयर्स आए हुए हैं बल्कि आगे भी मतलब पैटर्न सेम है। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं होता है। तो क्या पूछ रहा है, आलेखीय निरूपण पहले क्या होता है। आलेखीय निरूपण मतलब किसी भी चीज को ग्राफ में दिखाना। दंडालेख या आप जानते ही हैं दंडालेख क्या होता है, आयताकार होता है, पाई चार्ट वृत्ताकार जो होता है, तो यह आयत चित्र होता है। तो इस तरह के फिगर को क्या बोलते हैं, आलेखीय निरूपण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप देखिए ये क्या है, ये एक आयताकार आलेख है, आयत चित्र है। तो इसी तरह से चित्रालेख नॉर्मल होता है या पाई चार्ट होता है। तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं किया जाता है मतलब किसके माध्यम से ग्राफ नहीं दिखाया जा सकता। तो चित्रालेख से तो हम ग्राफ दिखाते ही हैं, पाई चार्ट से भी दिखाते हैं, आयत चित्र से भी दिखाते हैं। औसत जो है ये बिल्कुल अलग टर्म है, इसका आंकड़ों के ग्राफ दिखाने से कोई मतलब नहीं है। आंकड़ों का हम औसत निकालते हैं लेकिन उसको ग्राफ के रूप में औसत से हम नहीं दिखाते हैं। तो इसके लिए क्या उत्तर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि श्यामा के पास एक आयताकार कागज क्या है आयताकार कागज है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। एक आयत है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, फिर आयत को मोड़ के क्या बना दिया जाता है, वर्ग बना दिया जाता है। अब वो पूछ रहा है कि रैखिक सममिति की संख्या मोड़ने के बाद में क्या बदलाव, मतलब रैखिक सममिति पहले कितना होगा था और बाद में कितना होगा। तो पहले आप रैखिक सममिति अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर सिमेट्री, ये क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, पिक्चर दिखाने से ज्यादा क्लियर होगा। लीनियर सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर्स, देखिए क्या होता है, पहले सिमेट्री क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर हम जाएंगे दिखाएंगे आपको। ये देखिए सिमेट्री क्या होता है, ये आप फिगर देख पा रहे होंगे। ये देखिए जैसे ये एक आयत है, आयत तो सभी आप जानते हैं लंबाई और चौड़ाई होता है। अब इसमें रैखिक सममिति किस रेखा को बोलते हैं, रैखिक सममिति बोलते हैं उस रेखा को जो अगर हम ड्रॉ कर दें, खींच दें, तो दोनों जो आकृति है वो दो बराबर भाग में बट जाए। न केवल बराबर भाग में बटे, अगर एक हिस्से को दूसरे हिस्से से ढक दें तो वो उसको पूरा पूरा ढक ले। क्या कर ले, पूरा पूरा ढक ले। तो जैसे ये आयत है देखिए, अगर हम इस आयत में एक बीच में ये लाइन खींच दे, रेखा खींच दें, तो क्या हो गया, ये किस भाग में बट गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। ये दोनों भाग क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर इस भाग को हम पलट देंगे, इस पे ढकेंगे तो पूरा पूरा ढक लेगा। ऐसे ही अगर हम ऐसे न करके इसको ऐसे खींच देते तब भी क्या होता, ये पार्ट जो है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये भाग दोनों बराबर है। तो ऐसा रेखा जो इसको दो बराबर भागों में बांटे उसको क्या बोलते हैं, लाइन सिमेट्री बोलते हैं या रैखिक सममिति बोलते हैं। तो जो आयत में होता है कितना रैखिक सममिति होता है, आयत में 2 होता है। ठीक है, स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग में कितना होता है, वर्ग में एक और एक, ये दो तो होता ही, विकर्ण के ये भी होता है। अगर हम ये विकर्ण खींच दें तो ये वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन ये क्या है, बराबर है। इसको अगर एक को दूसरे भाग पे ढके पूरा पूरा ढक लेगा। तो ये एक विकर्ण हो गया, ये विकर्ण, तो इसमें 4 हो गए, एक ये रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा। तो मतलब आयत में 2 सममिति रेखा है रैखिक सममिति और वर्ग में 4 है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर आयत को वर्ग में बदलें तो रैखिक सममिति में क्या बदलाव आएगा। तो क्या बदलाव आएगा, रैखिक सममिति आयत में 2 है, वर्ग में 4 हो जा रहा है। तो क्या बदलाव आ रहा है, रैखिक सममिति की संख्या 2 बढ़ जाएगी, क्योंकि आयत में 2 था, वर्ग में 4 हो गया, तो 2 जोड़ 2 4। तो हमारा तीसरा ऑप्शन होगा, अर्थात रैखिक सममिति की संख्या 2 बढ़ जाएगी। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा कह रहा है राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है,
एक आयत है जिसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसका भुजा दिया हुआ है। दोनों कार्ड के परिमाप का अंतर बताना है। परिमाप का में क्या अंतर है ये बताना है। तो इसके लिए आपको दो चीज चाहिए। क्या चाहिए आपको? सबसे पहले चाहिए आपको परिमाप मालूम होना चाहिए। तो पहले आयत होता क्या है? आयत इस तरह का आकृति होता है। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है। ये और ये बराबर, और ये भुजा और ये भुजा, ठीक है। ये दोनों भुजा बराबर होती है। ये भुजा और ये भुजा बराबर, और ये भुजा और ये भुजा बराबर। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है? देखिए कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा लंबाई चौड़ाई आयत का 20 और 10 है। कितना है? तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 20 जोड़ 10। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है तो कितना? 30 दूना 60, 20 10 30 दूना 60 हो जाएगा। अब वर्ग, वर्ग क्या होता है? वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। आयत में 2 बराबर होता है, वर्ग में चारों। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुने भुजा, ठीक है। तो 4 गुने भुजा कितना आ गया? 4 गुने 15। इसका क्या आ गया? 4 गुने 15। 15 गुने 4 क्या होगा? 60 होगा। मतलब दोनों का परिमाप क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है। 60 माइनस 60 क्या होगा? 0 होगा। दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला 0। अब आते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस चौथे क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में वृत्त के भाग को चुनना है। क्या चुनना है आपके? इसमें जो कुछ नाम दिए हुए हैं, कौन सा जो है वो पूरा वृत्त से संबंधित है? क्या है? केवल वृत्त से संबंधित। तो देखिए, तो कह रहा है वृत्त के भाग क्या क्या है, ठीक है। कोण तो सब में होगा, वृत्त के भाग क्या क्या है? तो त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ वृत्त का क्या क्या होता है। देखिए वृत्त किसको बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं गोलाकृति को, ऐसे बोलते हैं। जिसमें एक इसको क्या बोलते हैं? बीच वाले बिंदु को केंद्र बोलते हैं। सेंटर, सी से सेंटर मतलब केंद्र। अब यहाँ से कहीं पे भी आप नापिए, ये सारा दूरी बराबर होता है। इस लंबाई को बोलते हैं आर, मतलब रेडियस अर्थात त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अब इस आधे लंबाई को त्रिज्या, इस पूरे को बढ़ा दें तो ये पूरे लंबाई को बोलते हैं यहाँ तक व्यास। इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे लंबाई को व्यास बोलते हैं, डायमीटर। ये दोगुना होता है, ठीक है। तो ये मूल मूल चीज है वृत्त का। अब हमें क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन पूछ रहा है वृत्त में क्या क्या होता है। तो ठीक है, चलिए। त्रिज्या तो होता है, केंद्र भी आपने देखा केंद्र होता है, व्यास होता है, लेकिन वृत्त का भाग कोण नहीं है। कोण हम उसमें बना सकते हैं अलग से। मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कोण बनाना चाहें तो हम कोण बना सकते हैं, लेकिन कोण उसका भाग नहीं है। अगर हम चाहें तो दो ऐसा माप लेके कोण बना सकते हैं, लेकिन कोण जो है वो वृत्त का मूल भाग नहीं है। तो अब हम क्या आ जाएंगे? तो हमारा मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि कोण आ जा रहा है। इसमें देखिए परिधि, त्रिज्या, क्षेत्रफल तो वृत्त का भी होता है, लेकिन भुजा नहीं होता है। वृत्त में क्या होता है? त्रिज्या बोलते हैं, भुजा नहीं होता। इसी तरह तीसरे में देखिए त्रिज्या, जीवा, परिमाप, भुजा। इधर भी भुजा आ गया। वृत्त में तो भुजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, त्रिज्या है। चौथे में क्या दिया है? परिधि, केंद्र, त्रिज्या, व्यास, ठीक है। तो अब आपको मालूम है, केंद्र मालूम है, त्रिज्या मालूम है, व्यास मालूम है। परिधि बता देता हूं। देखिए परिधि क्या है? परिधि क्या होता है? देखिए परिधि बोलते हैं इस लंबाई को, इस आउटर जो लेंथ है, आउटर कवरिंग का ये जो लंबाई है, इसको बोलते हैं परिधि। तो मतलब इसमें हमारे जो सारे टर्म है, परिधि, केंद्र, त्रिज्या और व्यास, ये सारे वृत्त से संबंधित है। तो हमारा विकल्प नंबर 4 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करे। क्या कह रहा है, मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वो 210 मिनट में। तो हमारा क्या है, आपको इसके लिए पहले बेसिक चीज बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक चीज क्या होता है, सिंपल याद रखना है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, इतना याद रखेंगे तो बाकी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें जो निकालना होगा उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए दूरी बराबर चाल गुने समय है, तो अगर पूछेंगे समय क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा दूरी बट्टा में चाल, या चाल पूछेंगे तो क्या होगा, दूरी बट्टा में समय। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने कहा, वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीता 1 घंटा में 16 किलोमीटर, क्या दिया हुआ है, 1 घंटा में 16 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें बता रहा है कि 1 घंटा में 16 किलोमीटर वो दूरी कवर करती है, तो 210 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, मतलब हमें क्या बताना है, दूरी बताना है। तो अब देखिए हमें क्या मालूम है, दूरी के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, चाल और समय मालूम होना चाहिए। तो समय तो हमें मालूम है मिनट में, लेकिन यहाँ जो समय है वो क्या है, घंटा में है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, पहले इसको मिनट को घंटा में बदलना है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 210 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 210 मिनट, मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करना है बताइए। 1 घंटा में क्या होता है, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, क्या होता है 60 मिनट, मतलब बड़ा कौन है, घंटा है। तो हमेशा याद रखिए, बड़ा को छोटा में बदलेंगे गुना होगा, छोटे को बड़ा में बदलेंगे भाग होगा। तो अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मिनट छोटा है, हम मिनट को घंटा में बदलना है, मतलब छोटे को बड़ा में, तो भाग देंगे, क्या करेंगे, 210 था, 210 को 60 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 210 3.5। टाइम कितना आ गया, 3.5। काट पीट कर दीजिए आप, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, हमें दूरी निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, चाल गुने समय। चाल कितना था हमारा, चाल तो 1 घंटा में 16 दे ही रहा है, 1 घंटे में तय दूरी को ही चाल बोलते हैं, गुने समय। समय कितना आ गया, 3.5। तो 16 गुने 3.5 क्या आ जाएगा, गुना करेंगे 56, कितना आ जाएगा 56। क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमृता एक वर्गाकार कागज पे ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। क्या करती है, वर्गाकार कागज पे, कागज है वर्गाकार, 10 ऊर्ध्वाधर रेखा बना के और 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। पहले देखते हैं एक एक स्टेप फिर करेंगे। एक है आपके पास क्वेश्चन, क्या है, मान लीजिए कोई वर्गाकार आकृति है। अब इसमें 2 वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्या, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, परपेंडिकुलर या वर्टिकल, और क्षैतिज क्या होता है, ऐसे हॉरिजेंटल। अब इस तरह से वो 10 ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या किया उसने, एक वर्गाकार पट्टी है, इसमें 10 ऊर्ध्वाधर रेखा बना दी, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे जाएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें से क्या किया उसमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। क्या करती है, 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। ये 3 पट्टी जो है, 3 पट्टी में लाल रंग उसने भर दिया। 10 में कितना में लाल भर, ठीक है। अब 10 में 3 पट्टी में लाल रंग भर दिया। अब आगे क्या पूछ रहा है, अब आपको बताना है कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपको ये सब पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, सिंपल आपको क्या बताना है, कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है जो रंगा हुआ नहीं। तो सिंपल आप देखिए,
कितना भाग था हमारा? हमारे पास 10 रेखा था, उसमें 3 रंगा हुआ था, तो कितना नहीं रंगा हुआ है? 7 नहीं रंगा हुआ है। कितने में? टोटल 10 था, 10 में 7 नहीं रंगा हुआ है। मतलब कितना भाग हो जाएगा? 7/10। 10 भाग कुल था, उसमें 7 नहीं रंगा है। हमें नहीं रंगा वाला भाग बताना है। 7/10 हो जाए। आगे कुछ देखने का जरूरत ही। आगे बढ़िए।